मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विषाक्त नामक कालसर्प योग के बारे में। विषाक्त नामक कालसर्प योग कुंडली में कैसे लगता है मैं आपको समझाता हूँ। जब एकादश भाव में राहु बैठा हो और पंचम भाव में यानी पुत्र भाव में या विद्या भाव में केतु बैठा हो और इन दोनों ग्रह के बीच में नीचे हो या ऊपर हो एक साथ बैठे हो, दोनों ग्रहों के बीच में बैठे हो, या तो नीचे हो या तो फिर ऊपर हो। अगर दोनों के बीच में सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो विषाक्त नामक कालसर्प योग लगता है। अब विषाक्त नामक कालसर्प योग जब किसी जातक की कुंडली में लगती है तो उसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पहले मैं बतला देता हूँ। विषाक्त नामक कालसर्प योग जब किसी जातक के कुंडली में लगती है तो वह जातक, चूँकि एकादश भाव का राहु है, तो एकादश भाव का राहु, तृतीय भाव का राहु, छठे भाव का राहु शुभ फल देने वाला होता है। इस कालसर्प योग से बहुत डरने की बात नहीं है, ठीक है, परेशानी होती है, मैं परेशानी भी बताऊंगा, उसका समाधान भी बतलाऊंगा, लेकिन इसके बारे में इस योग के लगने से क्या होता है उस चीज़ को मैं बतला रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जब यहाँ पे राहु बैठा हो, एकादश भाव का राहु बैठा हो और पंचम भाव का केतु बैठा हो तो विषाक्त नामक कालसर्प योग लगता है। और ये इस योग से जातक निर्माण कार्य, नई खोज, प्रगतिशील जीवन के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। अधिक संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। एकाएक तो नहीं मिलती क्योंकि कालसर्प योग लगा है, लेकिन किसमें मिलेगी? निर्माण कार्य, नई खोज। तो ऐसे जातक खोज कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, निर्माण कार्य कर सकते हैं, कुछ नया करने के लिए उनके दिमाग में चलता रहता है। ऐसे उनको ठीक है परेशानी होती है और ऐसे जातक अच्छे भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे जातक के स्वभाव के बारे में। ऐसे जातक उदार हृदय के होते हैं, भावुक होते हैं, किसी के प्रति खड़ा हो जाना, किसी का मदद कर देना ये अच्छी बात है, लेकिन उदार और भावुकता के चलते इनको आर्थिक क्षति भी होती है, क्योंकि इस भावुकता और उदारता के चलते अपने कार्य में भी कुछ इसी तरह का विचार उत्पन्न करते हैं जिससे इनकी आर्थिक क्षति भी होती है। अब हम ये देखेंगे, चूँकि पुत्र भाव में केतु बैठा है, पुत्र भाव में जब केतु बैठा है तो और विद्या भाव, ये पुत्र भाव भी है और विद्या भाव भी है, तो जब पुत्र भाव और विद्या भाव में केतु बैठता है तो निश्चित रूप से पुत्र होने में परेशानी होगी, विद्या में परेशानी होगी। तो ऐसे जातक विद्या, धन और पुत्र, इन तीनों में से कोई एक का ही पूर्णतः सुख भोग पाते हैं, तीनों का सुख पूर्णतः नहीं मिलता है, इसलिए समाधान चाहिए। अब इनके स्वास्थ्य के बारे में देखें तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखते हैं तो ऐसे जातक को अगर देखा जाए, पहले तो ये देखते हैं कि इनका स्वभाव सरल होता है और व्यावसायिक होता है। इनका स्वभाव जो होता है बिल्कुल सरल होता है, नर्मल स्वभाव के होते हैं, निर्मल स्वभाव के होते हैं। इनके मन में किसी तरह का द्वेष नहीं होता है, बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, अपने काम पे ही ध्यान देते हैं, ये व्यावसायिक होते हैं, अपने स्वार्थ और जुगाड़ पे ही लगे रहते हैं, ताकि उनका जीवन
यापन चलता रहे और हमेशा दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं कि उनको कोई कष्ट ना हो जाए, कोई परेशानी होती है तो सोचते हैं उनका मैं समाधान करूं, अर्थात दूसरे के बारे में बिल्कुल चिंतित रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो ऐसे जातक को डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर आदि दीर्घव्यापी रोग भी हो सकते हैं। तो इस निश्चित रूप से, चूँकि रोग की बात है तो निश्चित रूप से समाधान करना ही चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि क्षति इनको कहाँ से होती है। इनके चाचा, ताऊ, काका के परिवार से इनको हमेशा दुखी रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से उनको परेशानियाँ होती है, विचार नहीं मिलते हैं, किसी न किसी वजह से ये चाचा के परिवार से निश्चित रूप से परेशान रहते हैं, जिससे उनका मन दुखी रहता है। अब हम ये देखेंगे कि यह योग किस लग्न में लगा है। तो यह योग लगा है कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न अर्थात कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है। तो कुंभ लग्न में यह योग लगने से ऐसे जातक को खनिज, पेट्रोलियम, एसिड, कोयला, केमिकल, मेडिकल लाइन में नौकरी या फिर व्यापार में यह सफल होते हैं। यह अलग की बात है कि काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, झटका लगता है व्यापार में। समाधान होगा तो निश्चित रूप से वो आगे जाएंगे। और ये देखते हैं कि इसके अलावा अगर ये शेयर में भी भागीदारी लें, शेयर का काम करें, शेयर सट्टा वगैरह का भी अगर काम करते हैं तो उससे भी इनको लाभ हो सकता है। और यह अपने पैतृक संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते। इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। पैतृक संपत्ति अगर मिलती है तो उसका ये सही उपयोग नहीं करते। और ऐसे जातक को विदेश में या परदेश में वास करने से, रहने से बहुत सारी मनोकामना कामयाब होती है। ये सफल होते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इस सब के बावजूद उन अपने पत्नी और बच्चों की ओर से बराबर अशांत रहते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छाई है तो इसमें कुछ बुराई भी है। इस योग के लगने से अच्छा भी होता है तो परेशानी भी है, परेशानी के बाद ही अच्छाई मिलता है, इसलिए इसका समाधान करना चाहिए। अब मैं समाधान की बात बोलूँगा। ऐसे जातक अगर महामृत्युंजय का जाप किया करें, अपने सर से अगर नारियल 108 नारियल अगर गंगा जल में उतार के अपने शरीर से गंगा में प्रवाहित कर दें, नदी में प्रवाहित कर दें, तो इस ग्रह से शांति मिलती है। विकलांग को दान करें, चटपटा चीज़ दें। सफ़ेद काला कंबल किसी विकलांग को दान में दें। और वह पीपल के पेड़ पे, क्योंकि पीपल के पेड़ पे बहुत सारी देवताओं का वास होता है, तो चूँकि लग्न में लगा है शनि, कुंभ का स्वामी है, तो वहाँ पीपल पे अगर जल देंगे शनिवार के दिन तो उससे भी शांति मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियो से बने रहें तथा मेरे वीडियो को और जगह शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर
नंबर आप वीडियो पे देखेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, व्हाट्सअप नंबर आएगा। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं उसका समाधान बताऊंगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।